तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सीटेट 2022 लेक्चर नंबर 4 है। किसका है दोस्तों? CDP का है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धि। इससे पहले दोस्तों मैंने 3 लेक्चर दे चुके हैं, वो देख लीजिएगा। चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है दोस्तों, कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ पे आपका सभी टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ दोस्तों हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुद्धि यानी कि बुद्धि जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटेलिजेंट। बुद्धि होता क्या है? बुद्धि जो होता है दोस्तों, एक व्यक्ति को उसके जीवन की वास्तविक समस्या, उसके जीवन में जितना ही रियलिटी मतलब प्रॉब्लम आएगा, उसे सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति हर समस्या का समाधान करता है दोस्तों। बुद्धि से ही व्यक्ति क्या करता है? अपने वास्तविक जीवन में, रियल जीवन में जितने भी उसे प्रॉब्लम आएगा वो उसे सॉल्व करने में मदद करते हैं। बुद्धि के अनुसार काम करता है। बुद्धि जो है, प्रत्येक व्यक्ति का कोई भी समस्या आता है तो वो क्या करता है? बुद्धि से उसका निराकरण कर लेता है, यानी कि समाधान कर लेता है। चलिए यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि बुद्धि कहते किसे हैं। अब आता है बुद्धि की परिभाषाएं। दोस्तों हमारे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने बहुत सारे भिन्न भिन्न परिभाषाएं दिए हैं, जैसे कि बिने साहब दिए हैं। बिने का कहना है कि बुद्धि में 4 चीज़ होती है। देखिएगा, बिने का कहना, बिने साहब की, कि बुद्धि में 4 चीज़ें होती हैं। पहला ज्ञान। हाँ दोस्तों, ये भी बात सही है। ज्ञान होता है, आविष्कार होता है, निर्देश होता है, आलोचना। आलोचना दोस्तों 2 तरह से हो सकते हैं। पहला सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो ये हमारे बिने साहब बोले हैं, ठीक है। अब देखिए टर्मन साहब क्या बोलते हैं। टर्मन साहब कहते हैं कि अमूर्त विचारों की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अमूर्त विचारों की योग्यता ही बुद्धि है, बुद्धि है। वुडवर्ड कहते हैं दोस्तों, चीज़ों को पहचानने की योग्यता बुद्धि है। गाल्टन साहब कहते हैं अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है। यानी कि यहाँ पे टर्मन और गाल्टन दोनों का बात सेम है कि अमूर्त विचारों की योग्यता ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। जबकि वुडवर्ड साहब कहते हैं कि चीज़ों को पहचानने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है इंसान के अंदर, वो क्या होता है? बुद्धि होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। ये सब परिभाषाएं दिया है, ठीक है। देखिए बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट। गैरिट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का 3 प्रकार होता है दोस्तों। गैरिट साहब और थॉर्नडाइक साहब के अनुसार जो है बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त में क्या होता है दोस्तों? चीज़ जो सामने बच्चे देखते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं, देख के। और अमूर्त जो मतलब सामने चीज़ नहीं होते हैं, उसके बारे में भी ऑब्जर्व करना, उसके बारे में भी सोचना, ये होता है अमूर्त बुद्धि। तो चलिए 3 प्रकार का बुद्धि है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। एक एक करके समझते हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं दोस्तों। सही बात है। मूर्त मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष हमारे सामने जो भी चीज़ है, यदि हम मतलब पढ़ रहे हैं तो देख के पढ़ रहे हैं, जो मतलब हूबहू नोट्स में है उसी को कॉपी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ देखिए, उसमें कुछ अपना नॉलेज जोड़ेंगे तो अमूर्त चिंतन हो सकता है, बुद्धि हो सकता है। सॉरी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग हूबहू जो काम करते हैं देख के, वो क्या होता है? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसको मानक या आंतरिक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया इंजीनियर, हो गया मैकेनिक, कारीगर, किसमें आता है? मूर्त बुद्धि का उदाहरण है। चलिए अमूर्त बुद्धि को देख लेते हैं। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावना और विचारों से संगठित होती हैं। इसमें कितनी ज्ञान होता है नहीं कह सकते हैं दोस्तों,
जो बुद्धि क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, जिसमें भावना और विचारों से संबंधित होता है। इसमें कितनी ज्ञान होता है हम नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों इसका कवि हो गया, कितना नॉलेज है उसके पास नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर हो गया, चित्रकार हो गया, साइंटिस्ट हो गया दोस्तों, ये सब क्या है, अमूर्त बुद्धि के उदाहरण है। अब है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंट, जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों क्या हो गया, समाज के लिए कौन कार्य करता है हमारे यहाँ, नेता, व्यवसाय, समाज सेवी, अध्यापक आदि क्या सामाजिक बुद्धि का उदाहरण है। 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो 1885 ईस्वी में इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था। 1990 ईस्वी में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एवं मैनेजमेंट, मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। किसने किया था दोस्तों, कैटल ने किया था। ठीक है, देखिए अब क्या है, 1890 ईस्वी में कैटल ने ही मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। ये सब चीज़ें दोस्तों नोट्स, अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा कि 1890 ईस्वी में कैटल ने ही मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। 1905 ईस्वी में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण विनेश साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बुद्धि में दोस्तों विनेश साहब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। 1905 ईस्वी में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो है विनेश साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया इसने। 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया। कब किया, 1908 में किया। 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम स्टर्न और कुहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। इन्होंने 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र कब दिया दोस्तों, 1912 में दिया। किसने दिया, स्टर्न और कुहलमान दोनों के द्वारा दिया गया। जो कि सूत्र क्या था दोस्तों, सूत्र था बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। उसमें दोस्तों इसे 100 से गुना नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तब जाके 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन किया गया। क्या सूत्र क्या है कि सूत्र तो वही था दोस्तों, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु, लेकिन 100 से इसने मल्टीपल किया। और यही हमारा वर्तमान में IQ मापने का सूत्र है। यही सूत्र अभी भी वैलिड है दोस्तों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ये सूत्र संशोधित कब आया, 1916 में आया। ठीक है, बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, 25 से कम जो होगा दोस्तों, इससे हम लोग जड़ बुद्धि या फिर महामूर्ख कह सकते हैं, जिसका बुद्धि लब्धि 25 से कम होगा। अच्छा, 25 और 49 के बीच 25 और 49 के बीच दोस्तों मूर्ख बुद्धि हो गया। उसके बाद 50 से 69 के बीच अल्प बुद्धि होता है। 70 से 79 के बीच क्षीण बुद्धि होता है। अच्छा, 80 से 89 मंदबुद्धि हो गया। और 90 से 99 निम्न सामान्य बुद्धि। ठीक है, 100 से 110 उच्च सामान्य बुद्धि हो गया। 110 से 119 प्रखर श्रेष्ठ बुद्धि हो गया। 120 से 129 दोस्तों उत्कृष्ट बुद्धि हो गया। और 120 से 129 उत्कृष्ट बुद्धि। 130 से 139 अति उत्कृष्ट बुद्धि। 140 से अधिक क्या होता है, प्रतिभाशाली या मेधावी भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब इसका थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं क्या है, सॉरी दोस्तों इंग्लिश में। दोस्तों जिसका 70 से 79 होता है उसे बॉर्डर लाइन पे कहा जाता है। 85 से 89 लो एवरेज हो गया आपका। और 90 से 109 दोस्तों ये होता है एवरेज बुद्धि। 110 से 115 हाई एवरेज होता है। 115 से 129 हाई होता है। उसके बाद 130 प्लस दोस्तों ये गिफ्टेड हो गया। और 140 प्लस ये तो हाई गिफ्टेड होता है, प्रतिभाशाली जिसे बोलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। एक सेकंड दोस्तों बेसल वर्ष क्या होता है, चलिए एक सेकंड समझते हैं। बेसल वर्ष जिसे अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न को बालक हल कर देता है, उसे बेसल वर्ष कहते हैं। बेसल वर्ष क्या होता है दोस्तों कि अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 10th का क्वेश्चन कोई 6-7 का बच्चा हल कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं, बेसल वर्ष कहते हैं। इसकी सीधा सा बात है इसमें। चलिए, टर्मिनल वर्ष जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता वह टर्मिनल वर्ष कहलाता है। टर्मिनल वर्ष का क्या कहलाता है दोस्तों, कोई बच्चा 5 में पढ़ रहा है, उसे 5 का मतलब जो उसके एज के हिसाब से जो प्रश्न है वो हल नहीं कर पाता है, तो उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया है, तो एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया है। यूनिफैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने किया है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करते हैं। इसे ही दोस्ती कहते हैं एक कारक सिद्धांत। किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने साहब ने दिया है। उन्होंने बताया कि एक कारक सिद्धांत में क्या होता है कि सभी व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जिससे वो क्या करते हैं, सभी कार्यों को करते हैं। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, इस कारक को दोस्तों स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया है। द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है। उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। यह 2 तत्व है, सामान्य तत्व, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात यानी कि जन्मजात होती हैं, जन्म से ही होती हैं, और यह हर किसी में अलग होते हैं। और दूसरा दिया है दोस्तों विशिष्ट तत्व, सामान्य जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी, जो सभी व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती हैं। दूसरा होता है विशिष्ट तत्व, स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेशल एबिलिटी। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती हैं। ये है द्विकारक का सिद्धांत, ये दूसरों से अर्जित की जाती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। इसका भी प्रतिपादन स्पेयरमैन के द्वारा किया गया है। स्पेयरमैन के अनुसार बताया गया कि सामान्य तत्व एवं विशेष तत्व के अलावा तीसरा तत्व भी होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पहले बताएं, हम लोग 2 तत्व है, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, लेकिन इसके अलावा एक तीसरा तत्व भी होता है। ये समूह तत्व सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व का मिश्रण होता है, समूह तत्व होता है दोस्तों। तीसरा तत्व का नाम क्या, समूह तत्व, जो सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व का मिश्रण होता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में, लेक्चर अगला वीडियो में अपलोड होगा दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जिस किसी भी भाई को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, 9304678794, इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सअप कीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी मिलेगा दोस्तों, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, फ्री नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।